बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं इमाद कुकिंग की यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। आज मैंने बनाया था बादामी कौरमा। आप सोचेंगे इसमें ग्रेवी तो नज़र नहीं आ रही जी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा या कम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी टेंडर और जूसी इसकी बोटी थी। ये बनकर बहुत मज़े का तैयार हुआ था। आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है इसकी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया एक पतीला, उसमें मैंने डाला ऑयल। ऑयल अभी गर्म हो रहा था, उसके साथ ही मैंने डाल लिए स्लाइस में कटे हुए 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, और उनको इसी तरह आपने लंबाई में काटना है। ज़्यादा मोटे मोटे प्याज नहीं काटिएगा तो वो थोड़ा सा क्रिस्पीपन नहीं आता फिर प्याज़ों में। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज मैंने वॉश करने के बाद इसके अंदर डाल दिए हैं और यहाँ पे हो रहे हैं हमारे प्याज ब्राउन। जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। यहाँ पे गोश्त चिकन है जो उसको मैंने वॉश करके रख लिया है एक साइड पर। दूसरी साइड पे जी ये 2-3 टमाटर और साथ में है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 8-10 हैं काजू और 10-12 हैं बादाम। ये लाजमी जाएंगे, इसके बगैर ये कौरमा बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। और साथ में जाएंगी सब्ज़ मिर्चें। अच्छा जी, आपने इनको ना जूसर में डाल के ना पेस्ट नहीं बनाना, आपने इसको हाथ की मदद से सिलबट्टे पे पीस लेना है दरदरा सा। अच्छा, यहाँ पे हमारे प्याज हो चुके हैं ब्राउन। हमने प्याज़ों को निकाल लिया, एक तरफ रख लिया। और यहाँ पे खड़े मसाले हैं हमारे पास, वो हमने डाल दिए हैं ऑयल के अंदर जो हमारे पास रखा हुआ था, जिसमें हमने प्याज़ों को किया था फ्राई। यहाँ पे अब मैं चिकन डालना शुरू कर दूँगी और यहाँ पे तमाम चिकन मैं डाल दूँगी इस पतीले के अंदर और चिकन को करूँगी फ्राई। हल्की आंच पे पहले मैं इनको शुरू करूँगी फ्राई करना और फिर थोड़ी सी आंच को बढ़ा दूँगी, क्योंकि पानी ये चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ चुका होगा। यहाँ पर चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है जी। और यहाँ पर मैं अब इनको पलट रही हूँ ताकि अच्छे से जो है चिकन हमारा फ्राई हो जाए। चिकन को फ्राई करें, इसके अंदर थोड़ा सा जो ये सुर्खी होती है ना चिकन की, वो हमने ख़त्म कर देनी है फ्राई करके। अच्छा जी, ये देखें जी, मैंने दरदरा सा कूट लिए हैं बादाम, काजू और सब्ज़ मिर्ची। और ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा मसाला जात। यहाँ पे नमक है, हल्दी है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून के करीब है इसमें ज़ीरा का पाउडर। टेस्ट के हिसाब से अपनी सुरख मिर्च ऐड करनी है। कुटी हुई मिर्चें जाएंगी 1/2 टीस्पून और 2 चम्मच भर के जाएगा इसमें कोकोनट पाउडर। मसाले इसमें सिर्फ यही जाएंगे और बाकी इसमें जाएगा ये जो हमने बना के रखा हुआ है टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। बनाने का तरीका अब मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन सी चीज़ कब डालनी है। आप इसी तरह बनाइएगा, बेहद मज़े का तैयार होगा। अपने मेहमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें। जो मेरे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं और उनका बेहद शुक्रिया उनका सपोर्ट करने का। और साथ साथ में अपनी सिटी और या अपना जो कंट्री है वो भी मेंशन ज़रूर किया करें। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे टमाटर का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था। ये 3 टमाटर थे, आपने चिकन के हिसाब से लेने हैं। मेरे पास 1 किलो चिकन था तो मैंने इसके अंदर 3 टमाटर डाले हैं। आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे दही का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो मैं दही वाला कौरमा तैयार नहीं कर रही हूँ। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो आप दही भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम डाल देंगे ये जो पेस्ट हमने बना के दरदरा सा कूट के रखा हुआ था, ये बादाम, काजू और सब्ज़ मिर्चों का। ठीक है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। काली मिर्च मैंने इसलिए नहीं शामिल की, तो काली मिर्च डालने से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जो मसाला जात मैंने आपको बताए थे वो मसाले मैं सारे के सारे एकदम इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे करेंगे हम इसकी प्रॉपर भुनाई। इतनी भुनाई करेंगे कि मसाले से ऑयल अलग हो जाएगा। अपने मुसलसल इसको घुमाते रहना है कि नीचे ना लगे, क्योंकि जब इसके अंदर बादाम और काजू चले जाएंगे तो उसका नीचे लगने का ज़्यादा खदशा होता है। तो प्लीज़ आप अपना चम्मच को हिलाते रहें। ये था ये प्याज़ों को मैंने हाथ की मदद से पेस्ट बना लिया था, कूट लिया था। अब ये प्याज भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं जी। और प्याज़ों को भी साथ में हम इसकी कर लेंगे भुनाई, ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी मसाला हमारा तैयार हो जाए। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है और हम इसकी करते रहेंगे भुनाई जब तक हमें लगेगा नहीं कि भुनाई हो चुकी है। और यहाँ पर 2 कप दूध, जितना आपको ग्रेवी चाहिए होगी ना उस हिसाब से आपने इसके अंदर दूध ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप दूध
और 2 कप दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अगर दूध आपके पास कम है तो फिर 1 कप दूध और 1 कप पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप पानी ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं पानी नहीं इस्तेमाल करती हूँ, मैं इसमें दूध ही डालती हूँ। उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया है और यहाँ पे दिखा भी रही हूँ। यहाँ पे हमारा जो कौरमा है वो बनकर तैयार हो चुका है। ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं डालूँगी सूखी मेथी, जो कि हाथ की मदद से मैंने मसल ली थी। थोड़ी सी 1 चुटकी जायफल जिलवतरी का पाउडर है, खड़ा गरम मसाला है दरदरा से कुटा हुआ, और साथ में सब्ज़ मिर्चें, ये लास्ट में जाएंगी इसके अंदर। और तेल को और भी मेथी जब जाएगी तो तेल और भी बाहर निकल आएगा ऑयल हांडी से। तो ये बड़ा मज़े का सीन होता है और बड़ा मज़ा आता है जब हम इस तरह का सालन खाते हैं। और ये बिल्कुल देगी स्टाइल में बन के तैयार हुआ था, बेहद टेस्टी तैयार हुआ था। आप भी इस तरह, अगर आप इसमें ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसमें दूध ज़्यादा ऐड कर दें। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी तो मैंने इतना ही दूध डाला था, 2 कप। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया डिश आउट। आप देख सकते हैं कि लुक वाइज भी कितना प्यारा और खाने के लिए तो बेहद मज़े का था जी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। और मेरी साथ में आपको लाइक का बटन नज़र आ रहा है तो प्लीज़ इसको प्रेस करते रहा करें। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को मेरी रेसिपियाँ पसंद आती, ताकि मैं मज़ीद मेहनत करती रहूँ। और मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।